संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक चींटी है, सारा दिन एक कण की हो सकता पता नहीं कितने चक्कर काटती है एक कण के लिए, एक पल की चैन नहीं। तो उनका स्वभाव ये होता है कि माया के लिए संघर्षशील रहते हैं, भक्ति के लिए कहते हैं तो कहते हैं मुझे समय नहीं, और भक्ति सुनाना चाहते हैं तो उनके गले उतरती नहीं, उठकर चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे ना सुहावे, कहूंगे कह उठ चले ना और बात चलावे। जो पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी नहीं होते हैं या जिनके पाप कर्म अधिक बढ़े हुए होते हैं, उनके सामने सत्संग की चर्चा की जाती है भगवान की, तो उसके 3 लक्षण हैं। जो भक्तिहीन कर्महीन प्राणी होता है, कबीर साहब कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कहूंगे चर्चा चलते लटके लेगा, और ना कोई और चर्चा शुरू कर देगा। अच्छा सुन, एक बात सुन मेरी, वो फलाना काम वैसे था, वो जैसे आप कोशिश करते हो को रिश्तेदार भाई बहन मित्र को चर्चा सुनाते हो, 2 सेकंड सुनता है, फिर वो ध्यान ऐसे ऐसे रहता, ऐसा है ना वो एक काम जो आप वो ऐसे हो गया उसको ऐसे हो गया, आपको भी डिस्टर्ब कर देगा, आप बताना चाहते हो। और तीसरा कहते हैं फिर मुझे काम याद आ गया, फिर मिलूंगा, उठ कर चल जाएगा। कबीर भगवान बताते हैं कि कबीर पिछले पाप थे, जिनके पाप घने बढ़ गए, हरि चर्चा ना सुहावे, अच्छी नहीं लगेगी, और कहूंगे कह उठ चले ना और बात बनावे। तो ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो पिछले जन्म के पापों से ज़्यादा ग्रस्त है। सीधा ही वो 84 लाख प्रकार के प्राणियों से, पशु पक्षियों की योनि से प्राप्त सीधा मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। तो उसके अंदर भक्ति प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हो जाती है। उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इस ज्ञान को समझने में, और शुरुआत एक बार हो जाती है, धीरे धीरे किसी ना किसी जन्म में तो वो हो ही जाती है। एक कागभूषण नाम के, अपने पुराणों में भी इसका प्रमाण आता है, कागभूषण नाम के एक महापुरुष हुए हैं, और एक गरुड़ जी जो श्री विष्णु जी के वाहन माने जाते हैं। इन दोनों की एक बार आपस में चर्चा हुई। कागभूषण कैसे हैं, उनका बाकी का शरीर मनुष्य सदृश है, लेकिन चोंच और ऊपर का हिस्सा जो मुंह है वो कौवे का है, उसको कागभूषण कहते हैं। इन दोनों की आपस में एक बार चर्चा हुई। कागभूषण से गरुड़ जी ने पूछा, हे भूषण जी, आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है। आपने यानी ये भक्ति विधि और ये अमरत्व, क्योंकि कागभूषण जी की काफ़ी लंबी आयु हो गई है, काफ़ी प्रलय उसके सामने हो चुकी हैं, अभी भी वो विद्यमान है। तो उसके लिए पूछा कि आपको ये कैसे प्राप्त हुई। तब कागभूषण ने कहा कि एक लंबी कहानी है गरुड़ जी। मैं एक बार 20 वर्ष की उम्र थी मेरी, और एक भयंकर अकाल गिर गया। हम भाई बहन थे, मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे। उस अकाल के दौरान वो भूख सहन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु होगी, मेरे माता पिता की भी मृत्यु होगी, वो भी भूख सहन नहीं कर सके। मैं युवा था, जिस कारण से मैं उस अकाल को झेल कर माता पिता और परिवार के नाश होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ अकाल नहीं था। उससे पहले मेरे असंख्य जन्म चले गए, मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, कभी मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि वो पिछले जन्म मुझे अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाने से नजर आ रहे हैं कि पिछले मानव शरीर मैंने कैसे बर्बाद किए थे। तो बता रहा कि पिछले जन्म मैंने बहुत नाश कर दिए, और एक जन्म जो मेरा हुआ, माता पिता मेरे भाई बहन मर गए भूख से तड़प कर। ऐसी खिली फुलवाड़ी थी हमारे घर की, सारे भाई बहन खुशी खुशी रहते थे, और एक वर्ष में ऐसी जुल्म गिर गया, ऐसा कहर टूट गया, हमारा नाश हो गया। मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या जीवन है। कल तक हम कैसे खुशी मंगल से रहते थे, प्यार करते थे, कहाँ गए आज मैं टक्कर मार लिया, रो लिया, सारा कुछ कर लिया, वो मिल नहीं रही। ये खाक जीवन है, कहाँ रह रहा हूँ मैं। ऐसे करते करते एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी, भगवान शिव का पुजारी था, मैं वहाँ चला गया।
उसको अपना दुख रोया। दयालु था ब्राह्मण, मुझे सीने से लगाया और कहा बेटा यहाँ तो ऐसे ही कहर गिरते हैं, आप भक्ति कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे, वहाँ दुख नहीं है। ब्राह्मण को ज्ञान स्वर्ग तक का ही था और कहा बेटा तुम दीक्षा ले, गुरु बनाए बगैर मोक्ष नहीं होता। अब काकभूषण बता रहा है कि मेरे इतने पाप थे, पापी के पिछले जन्म जन्म के कभी भक्ति शुरू नहीं करी थी। मेरे अंदर भक्ति प्रवेश करने में 6 महीने लग गए, लगातार संत के साथ रहने में। अब 6 महीने तक मैं मंदिर में रहा, रोज उनकी कथा सुनता, वचन सुनता, पर नाम लेने की इच्छा कभी मैंने व्यक्त नहीं की। गुरुजी कहते महात्मा जी के बेटा दीक्षा ले ले, मैं कान्ना पे कह टाल जाता, ना हाँ कहता ना कहता। और दीक्षा उसी को प्रफुल्लित होती है जो सब इच्छा से अपनी लगन से प्राप्त करता है। जबरदस्ती दिया हुआ ज्ञान नाम काम नहीं करता है। तो उस पंडित जी ने इसलिए उसको जोर नहीं दिया। 6 महीने के बाद कहता लगातार सत्संग सुनने के बाद मुझ पापी के कुछ पाप नरम हुए और तब मैंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करके कुछ दिनों के बाद फिर मेरे अंदर एक बकवाद भागी। जो गुरुजी कथा सुनाया करते हो मुझे भी याद होगी। मैं युवा था, गुरुजी वृद्ध हो गए थे, मेरी आवाज़ में कसक थी। जितने भी श्रोता थे अब मेरी तरफ आकर्षित हो गए कि और कहने लगे हो आप तो गुरुजी से भी बढ़िया ज्ञान सुनाते हो। अपने आत्माओं यहाँ मार खाता प्राणी, इस ज्ञान को सुनकर कोई वक्ता बन बैठेगा, 10 उसके प्रशंसक हो जाएंगे, वो भी अपना नाश जीवन करेगा। अब ज्ञान पुराणों का था, बढ़िया और घटिया क्या हो गया इसमें, गुरुजी से बढ़िया सुनाने लग गया वो। तो यहाँ मार खाते श्रोता भी और भक्त भी मार खाते, मान बढ़ाई छा जाती है, सबसे बड़ी दुश्मन है जीव की। एक दिन मैं बैठा था, कथा कर रहा था, श्रोता बैठे थे, गुरुजी आए मंदिर में अपने घर से। मैंने खड़ा होकर सत्कार नहीं किया क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती समझूं था कि खड़ा होऊंगा तो सबका अट्रैक्शन इधर गुरुजी की तरफ हो जाएगा। अब मैंने बैठे बैठे दर्शन कर लिए, ऐसे बस थोड़ा सा नाम मात्र सा सिर झुकाया, खड़ा नहीं हुआ मैं। अब गुरुजी तो आए थे, अपना लगे पूजा पाठ करने मंदिर में। एक कोने में बैठकर वह आकाशवाणी हुई मंदिर में, कह रहे दुष्ट तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालता हूं। भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, क्योंकि ब्राह्मण शिव का पुजारी था। अब वो आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। उसने कहा अरे बेटा भूषण, उसका नाम कुछ और था उसमें, बेटा भगवान क्यों नाराज हो गया तेरे से। गुरुजी ने नहीं ध्यान दिया कि इसने मेरा आदर किया या अनादर किया। संत के विषय में एक वाणी कही है गरीबदास साहिब जी ने कि आदर अनादर करो क्यों ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। अब संत ये नहीं देखते आदर अनादर को, लेकिन शिष्य को हानि घनी हो जाती है जो आदर नहीं करता, नियमित नहीं रहता। तो उस गुरु ने पूछा बेटा क्या गलती करती, भगवान आपसे क्यों रुष्ट हो गए। अक्षमा याचना कर, दयालु है भगवान, माफ कर देंगे तेरे को। और खुद भी अर्ज की, हे भगवान बच्चा है आपका, गलती होगी, बालक है, अक्षमा करो। तब उसने आकाशवाणी की फिर दोबारा भगवान शिव ने, जब ये निकम्मा व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता तो मेरा क्या आदर करेगा। गुरु एक रिहर्सल करनी होती है गुरु जी को भगवान की तरह मानकर, क्योंकि हम जैसा व्यवहार गुरु जी के यहाँ कर रहे हैं तो परमात्मा इस रूप में आपको वहाँ ऊपर जा कर के आपकी परीक्षा लेगा। एक स्थान है मानसरोवर पर, तो वहाँ जो जैसा भाव आपका यहाँ वैसा वहाँ होगा, जैसे स्वप्न में होता है। तो वहाँ से वापस आने के बाद फिर आप बहुत युगों तक वहाँ नहीं जा पाओगे। इसलिए एट प्रेजेंट आपने गुरु जी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए जैसे हम भगवान से कर रहे हों। तो इस प्रकार ना करने से तब उसने कहा कि इसने आपका अनादर किया, आपका नहीं मेरा अनादर किया, इसको 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। फिर काफ़ी समय तक हाथ जोड़े रहा ब्राह्मण, आपका बच्चा है, बख्श दो दाता, बालक है, गलती होगी, अरे तो भी मांग माफी बच्चे, माफी मांग। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। अब काकभूषण कहता है कि मेरी मृत्यु होगी, मैं नरक में डाल दिया गया 1 लाख वर्ष तक। लेकिन थोड़ी बहुत जो कलम चढ़ी थी, थोड़ी बहुत भक्ति प्रारंभ की थी प्राथमिक, उसका लाभ मिला। अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिला, 1 लाख वर्ष नरक भोग गए। मनुष्य जीवन मिला तो मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया। उसने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तो चंडाल के घर जन्म हो तेरा, वाद विवाद करता है।
तो काकभूषण कहता है कि गुरु जी मैंने दुख नहीं माना संत के उस कुवचन का, और उसने श्राप दे दिया। मैंने हाथ जोड़ कर ये कहा कि हे महर्षि जी, दास पर गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मैं कर्महीन हूँ, तभी तो ऐसी भाषा में आपके सामने बोल गया, मेरा दुर्भाग्य था। एक दया करियो दयालु कि मैं किसी जन्म में से चंडाल का पैदा हूँ, पर आप भगवान की भक्ति ना भूल पड़े, ये दया करते मुझे। तो ये आशीर्वाद दे दिया लोमश ऋषि ने। तो सारी कथा बताता है कि फिर मैं क्या हुआ, एक काग के घर जन्म हुआ मेरा। जैसे ब्रह्मा जी हैं, इनका हंस वाहन है, और हंस के साथ एक हंसनी कंपलसरी होती है। तो ब्रह्मा की जो पत्नी सावित्री है, वो हंसनी जब ऋतु पर आई, यानी गर्भवती होने की स्थिति में आई ऋतु पर, तो काग चंड के पास ले गई, कौवा के देवलोक में। उससे मिलन होने से काकभूषण की उत्पत्ति हुई। शेष शरीर मनुष्य जैसा है, ऊपर का मुंह और चोंच कौवे जैसी है। तो वो अब उसने फिर क्या मिला, जब वो काकभूषण के रूप में जन्मा, तब कहते हैं मुझे जोगजीत नाम के एक महापुरुष आकर मिले। वो परमात्मा जैसे दास ने आप पूरे सत्संग में ये निर्णय किया कि वो परमात्मा स्वयं आकर अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देता है। तब उसने बताया कि मुझे जोगजीत नाम के एक संत मिले, जिन्होंने मुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान दिया। उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया जिससे मेरी यह स्थिति हुई कि मेरा बहुत युगों तक अमर शरीर होगा। अब काकभूषण की भी मृत्यु होगी, क्योंकि अब ये समय है, इस समय में जब काकभूषण का जन्म होता तो मोक्ष हो सके था। अब जो प्रसंग आज का चल रहा है कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त है। आप जो परमात्मा के लिए भटक रहे थे और यहाँ आ गए, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, पिछले जन्म में भी आप मानव थे, और मानव जैसा स्वभाव है। जहाँ कहते हैं लाइन लगा लो, लाइन लगा लेते हो, जहाँ कहते हैं यहाँ ऐसे बैठ जाओ, वहाँ जाओ, ये करवा लो, तो क्योंकि आप सभ्य हो। और ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शीघ्र ही ढल जाते हैं जैसे संत ढलना चाहता है। आपके मैल घड़े नहीं थे, और जो मैला कपड़ा ज़्यादा होता है धोबी को, उसको ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, साफ वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थिति है। जो दूसरी टाइप के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी रजा होगी, क्योंकि जगह जगह भगवान की चर्चा चल रही है, टीवी चल रहे हैं। एक ही घर में 4 सदस्य हैं, 3 ने नाम ले लिया, एक सुनता भी नहीं, तो वो मनुष्य योनि से आया हुआ प्राणी नहीं है, को पूर्व संस्कार से जुड़ गया। लेकिन धीरे धीरे जब सारे परिवार लग रहा है, परमात्मा की वाणी चलती है, उस पर उस वाणी का भी असर होगा, और आज पूरा विश्व परमात्मा के चरणों में एक बार आएगा और सबका कल्याण होगा, चाहे किसी प्रकार जन्म हुआ हो। बोलो सतगुरुदेव। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जार भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनोबेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमद्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी।
तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हो पाए। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहरने लगता डर। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने हैं ऐसे गए अनंत। मानुष जन्म पाय के जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम नाम की लूट है लूटी जाते लूट। पीछे फिर पछताओगे हे प्राण जहांगे छूट। नंगा आया जगत में नंगा ही तू जाए। बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर। कंस के सी चाणोर से भाई हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेते। गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण बोले। ते बेदना बागुल किए है रहे उर्द मुख झोले। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चामे। वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत कन्या भली
साकट भलो न पूते, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूते। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो जप हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परम पिता परमात्मा परमेश्वर हमारे पिता, सबके जनक सर्व उत्पादक परमात्मा प्रभु कबीर साहब जी, कबीर जी ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। और पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया उस दीन दयाल ने, आपको ये तत्व ज्ञान समझाया, आप तक पहुंचाया। आप तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए उस परमेश्वर ने कितने कितने कष्ट उठाए। आप तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न भेष बनाए, और आप जी ने इस काल की भांग को इतना पी लिया कि इस काल के इस नकली सुख, इस झूठे सुख के नशे में आप भगवान को पहचानना भूल गए। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे पिता कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, या कोई जीव सुखी नहीं, या सुख नाम की वस्तु नहीं, और आप यहाँ सुख खोज रहे हो और सुख देने वाले उस भगवान की खोज कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, तड़फ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ कि मैं हूँ वो परमात्मा, मैं तुम्हारा जनक हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आप जी ने ये गलती की जिस कारण से आप इस काल कसाई के यहाँ फंस गए हो। किसी का बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार दी, कोई किसी का जमाई मर गया, किसी के कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, कोई कोड से भुगत रहा है, और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं। यदि आप रोग रहित हैं, कल मृत्यु होगी, फिर गधे बन जाओगे, तो क्या खाक ठीक हो आप? इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं, या आपको है भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं, किस किस को समझाऊं। इस काल भगवान ने इस नकली सुख की एक कुएं के अंदर जैसे 1, 2, 3 क्विंटल भांग घोल कर डाल दे कोई, उस कुएं का जल चाहे 1000 व्यक्ति पी ले, और पीने के उपरांत उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल हो जाती है, क्योंकि सबको वो नशा हो चुका है। तो इस काल भगवान ने इस त्रिगुणमयी माया की इतनी मात्रा डाल रखी है आपके अंदर कि आपको इतना नशा हो गया इसका। जैसे किसी के पास बढ़िया मकान, कोठी हो जाती है, कार हो जाती है, उसको नशा है वो, और वो फूला नहीं समाता, और वो भूल जाता है बालक कल मृत्यु हो जाएगी, ये कार कोठी तेरे साथ नहीं जाएंगी, यहाँ बुद्धि क्यों नहीं आती आपकी। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहां आप यहाँ खोज रहे हो, आपको सतलोक में मिलेंगे। यहाँ तो आपने जो कार भी व्यवस्था कर ली, 36 पंगे पाक है, फिर उसमें कोई इंजन में गड़बड़ है, कोई पेट्रोल डलवाना, जेब देखनी पड़े। सतलोक में चलो आपको विमान मिलेंगे,
विमान मिलेंगे और आपकी मन से जहाँ चाहोगे 1 सेकंड में उड़कर आप पूरा परिवार बैठकर कहीं घूम सकते हो। कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सब वस्तु मुफ्त मिलेंगी, सब सुख होगा, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका ऐसा ही परिवार वहाँ सतलोक के अंदर होगा। अभी तक ये मूर्ख बनाया करते थे नकली संत कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। फिर खा कर क्या करेंगे वहाँ जा करके? इससे यहीं दुख सुख यहीं ठीक है। तो उनको अकल थी नहीं, ज्ञान था नहीं, उनका सवनुभव नहीं था, क्योंकि उनकी साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत था। वो काल प्रेरित थे, काल के भेजे आए हुए हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपने आत्माओं आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं। और वो उन मकानों को, उन वहाँ के सांसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, एक प्लाट और ले लूँ, 2 कोठी और बना दूँ, एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्ट्री लगा लूँ। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ डले ढोरे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। परमात्मा हमें आखिरी याद दिलाते हैं, आप जी विचार कीजिए कि आपकी मृत्यु तो होगी होगी, चाहे यहाँ कोई पूरी पृथ्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी मृत्यु होगी। और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको मालूम है। और पुण्यात्माओं, ठीक है, आपके पूर्वजन्म के पुण्य हैं, आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको ये समझ लो कि आपकी नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में रह रहे हो। अब जैसे अच्छे पूंजी वाले व्यक्ति, सेठ धनी व्यक्ति अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के अपना 1, 2, 3, 4 जैसा भी वो वहाँ दिन रात व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा घना है, तो वे हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट के अंदर रह रहे। वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सोफ़ा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं, टीवी रखे हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। बैल बजा दी, बैरा आ गया, जो वस्तु मांगी उपलब्ध होगी खाने और पीने की। और एक गरीब व्यक्ति जाके एक सिंपल होटल में रुका है जिसमें एक तख्त पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खर्चा है उसका। तो ऐसा ही समझ लो आप, जो गरीब है वो एक सिंपल होटल में रह रहा है, अमीर है वो बड़े होटल में रह रहा है, लेकिन वस्तु किसी की नहीं। वहाँ पर होटल में गए व्यक्ति को पता होता है कि यहाँ तेरी वस्तु कोई नहीं है, इनको प्रयोग कर सकता है, वो भी अपने खर्चे से। तो इस काल भगवान का ये होटल है फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आपके पुण्यों के कारण आप सुविधा जो आपको है वो आपके पूर्वजन्म की पूंजी से है, जेब आपकी ही खर्च हो रही है, जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं आपके पुण्य क्षीण हो रही है। और गरीब व्यक्ति है वो समझ ले सिंपल होटल में रह रहा है, कोई झोंपड़ी में है तो सिंपल मकान में रह रहा है, तो वो भी एक होटल में ही है। एक दिन दोनों ने ही जाना है और दोनों ने वो सब वस्तुएं यही छोड़ जाना है। अब जाना कहाँ है? स्वदेश को जाना है। होटल में व्यक्ति वही रहता है जो विदेश गया हुआ है, अपने घर से बाहर है। आज तक आपको यही नहीं मालूम कि हम इस होटल को छोड़कर प्रस्थान कहाँ करेंगे।
आपको तो जबरदस्ती जब आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है, आपका समय समाप्त हो जाता है, उस होटल से पकड़ कर बाहर फेंक दिया जाता है सड़क पे, आप कहीं जाओ। जब हम घर से बाहर चलते हैं वैसे किसी काम कार्यवश, तो जाने से पहले हम वहाँ कहाँ रुकेंगे, रात्रि हम कैसे व्यतीत करेंगे, उसकी व्यवस्था पहले करके जाते। और संसार छोड़ के जाने वाला व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो ज्ञान अब आपको प्राप्त हो रहा है कि आप ये साधना करोगे और आप इन होटलों में रहो जैसे जिसकी व्यवस्था है, ठीक है, धनी है अपने उस सुविधा को प्राप्त करो, निर्धन है अपने उन मकानों में गुजर करो। और दोनों ही दो रोटी खाते हैं, एक गरीब भी और सेठ भी, और एक चारपाई पर ही सोते हैं, 3-3 4-4 पर सेठ नहीं सो सकता। एक कोने में चाहे 10 कक्ष की कोठी हो, एक कक्ष के एक कमरे में एक तख्त 3.5 बाई। परमात्मा कहते हैं क्या चढ़ावा मेंढिया और लंबी भीत उसार, गरता 3.5 हाथ गणाते 4.25। यानी आपको लेटने के लिए अपने हाथ, ये हाथ होता है इतना, प्रत्येक का शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है, 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने 20 कक्ष की कोठी बना रखी है, उसमें 3.5 हाथ और बाई 1 हाथ, भाई इतनी जगह की जरूरत है आपको। बाकी उस कोठी की शर्मा मार ले, क्या बनेगा उसका? समय खोया, अपना जीवन व्यर्थ किया। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, भगवान ने आपको कोठी भी दी है, सुविधाएं भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब भविष्य की तैयारी करो, यहाँ से चलने का उद्देश्य बनाओ। असक जन्म हो गए आप जी ने यही भटकतों का। अब परमात्मा हमें बताते हैं कि आप जी यहाँ इस काल कसाई के लोक में रह रहे हो, इसने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्मा, आपके ऊपर 3 गुणों का इतना जबरदस्त प्रभाव हो गया कि आप जी अपने परिवार, अपनी संपत्ति को अपना मान चुके हो, और मान चुके हो जैसे नशे में व्यक्ति चाहे कुर्डियों पर पड़ा हो गंध में, और चाहे चारपाई पे लेट रहा हो, उसको पता ही नहीं तू कहाँ है। तो आज हम सभी की ये स्थिति है कि हम इस सब कुछ को अपना मान चुके, और इसको ये कहा जाता है कि आप कसाई के लोक में रह रहे हो और ये आपको सबको खाएगा बारी बारी, ये नहीं बख्शेगा किसी को भी। किसी परिवार के 3 सदस्य खा जाता है एक दिन में, कोई दुर्घटना से या कोई किसी और अन्य कारणों से, कोई बीमारी से, और शेष बच्चे ये सोचते हम ठीक हैं। जिनके साथ वो घटना घट गई उससे पहले वो भी आप जैसी ही स्थिति में थे। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने रजा बख्शी आपको ये ज्ञान देने की, और फिर वो विकल्प बताया कि यहाँ से जाकर आप कहाँ रहा करोगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को 3 गुण रूप शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, इस संसार रूपी जड़ कौन है, यानी जिससे सबका धारण पोषण होता है वो कौन प्रभु है, और शाखा कौन है, डार कौन है, और पत्ते क्या है, तो स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा श्रीमद् भगवद गीता में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परमात्मा की भक्ति करो और किसी की नहीं। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण
यह प्रयाति तदन दे हमसे आती परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक अक्षर है। गीता का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इसका उच्चारण करते हुए संसार छोड़कर जाते समय भी, मरते समय भी इसी का जाप करता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है, वो भी पुनरावृत्ति के अंदर। तो गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है ये काल है। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण नहीं थे काल, श्री कृष्ण होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले उपस्थित थे वहाँ पर अर्जुन के साथ, उनके सारथी बनकर। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे सदग्रंथ एक अनमोल रत्न है, इसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इसका अड़ंगा कर दिया, उल्टा ज्ञान बता दिया हमारे को। श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बता दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो एक ब्रह्मांड में एक सतोगुण विभाग के मंत्री समझो, और इनका पिता काल एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री समझो, और ओवरऑल कंट्रोलर सभी ब्रह्मांडों का वो प्रधानमंत्री समझो, वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो पूर्ण परमात्मा। उसकी साधना के लिए ही ये गीता ज्ञानदाता बार बार कह रहा है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे परमात्मा, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म को से परिचित प्राणी, इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा से परिचित हैं, उसके उस शाश्वत स्थान से परिचित हैं। वहाँ जाने के बाद बुढ़ापा नहीं आता, वृद्धावस्था नहीं आती और मृत्यु नहीं होती। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है वो बता दे मुझे। अब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये काल कहता है ब्रह्म कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो स्वामी, वो मालिक। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर एक अमृत ज्ञान प्रचार करता है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की, अध्यात्म मार्ग की, भक्ति विधि विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है और गीता ज्ञान दाता भी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। उसके लिए दास को भेजा परमपिता ने, कबीर भगवान ने तत्वदर्शी संत बनाकर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी साधना करने को कह रहा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और पुण्यात्माओं, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने वाला प्राणी साधक भक्ति की शक्ति से, योग के बल से, योग माने साधना के बल से, भक्ति की ताकत से, उस मंत्रों की भक्ति की कमाई की ताकत से उस परमात्मा को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपना तो उसने मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में
कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते, ओम ये भगवते वासुदेव, ये मंत्र नहीं है। ये तो बाल बलौने वाले खिलौने हैं, मीठी गोलियां हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा जयगा विहिता पुरा। क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। कुछ पुण्यात्माएं उनको स्वीकार करती हैं, इसलिए कहा कि स्टार्ट जब होता है उस समय परमात्मा यथार्थ ज्ञान देता है। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, फिर इसी आधार से वो साधना किया करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ये काल के दूत सक्रिय हो जाते हैं और यथार्थ ज्ञान को समाप्त कर देते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने पहले भी ये ज्ञान दिया था शाश्वत इन सभी को, और फिर उसको आगे कुछ दिन चला, लेकिन अब ये लोप हो गया, या पुनः फिर दे रहा हूँ। तो यहाँ बताया है कि ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये काल है, ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम फंसे हुए हैं। ये काल कसाई कहा गया है। इसको वेदों के जो ज्ञाता कहलाते थे इसको ब्रह्म कहते थे, और ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर कहते थे। इनको कख भी पता नहीं था। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, ब्रह्म माने भगवान है, स्वामी है। और फिर परब्रह्म इससे नेक्स्ट, जैसे दादा परदादा, एक दादा उससे नेक्स्ट दादा, तो ये ब्रह्म, फिर परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको सर पुरुष कहते हैं ब्रह्म को। अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष का। इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहते हैं। अब जो तीसरे नंबर का है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और बताया है कि जितने भी इनके अंतर्गत प्राणी हैं शरीरधारी, इन सब का, और साथ में दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष का शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। आगे फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, ब्रह्म एक सरब्रह्म, सरपुरुष को होते सरब्रह्म को, ये तो 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, सरब्रह्म, जिसको काल कहते हैं, जिसने गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया, इसको सरब्रह्म कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, स्वामी है। और जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म को, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म को, वो असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। और वही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, जड़ है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका पालक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ओम तत्सत, इसमें बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम कहो उत्तम पुरुष कहो एक ही बात है। वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए अपने आत्मा, अभी तक तो आप जी को अध्यात्म मार्ग का ABC भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारे ये गुरु ही ऐसे नकली थे, इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा का अर्थ क्या होता है? अब आज का जो सत्संग है, इस परमात्मा कौन है? ये कसाई काल के लोक में हम रह रहे हैं, हम कैसे ये कसाई है और परमात्मा कौन है? जैसे गीता अध्याय नंबर
15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए, परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने सोल, यानी अच्छी आत्मा, दीन दयाल जिसको कहा जा सकता है, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और जो मारे, पूरे किसी परिवार को मारता है, काटता है और बुरा हाल कर रखा है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? न, कभी नहीं। भले ही हम उसको अनजानपने में परमात्मा मान बैठे हैं, पर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा से जब आप परिचित होगे, परमात्मा वो है जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे। तो वो सतलोक, वो परमात्मा जो हमें वो स्थान बता रखा है कि मेरा वहाँ लोक है, मैंने वहाँ ऐसी व्यवस्था कर रखी है, तो सारे असंख्य ब्रह्मांडों के प्राणी आप सतलोक में रह सकते हो। और सब एक जैसी व्यवस्था है, सुंदर महल बने हुए हैं, तेज पुंज के सुंदर, आगे बाग बगीचे हैं, सबके आगे पार्क बने हुए हैं, उसमें बहुत सुंदर फल मेवा सदा लगी रहती है। और जब चाहे किसी प्रकार का आहार मन इच्छा आप करोगे, आपकी रसोई में तैयार मिलेगा, बना बनाया पका पकाया सेकंड में, और फल फ्रूट हैं। तो वहाँ जाने के लिए परमात्मा कहते कि वो है परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। वो मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, शरीर ऐसा है, राग द्वेष होता ही नहीं। और वहाँ ऐसी व्यवस्था है तो चाहे तो भी राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी सुविधाएं हैं। अब जैसे पुण्यात्मा, आप यहाँ रह रहे हो, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, आपको बना बनाया भोजन एक भंडारे मिलेगा, एक जैसा सबको, किसी में कोई अंतर नहीं, एक जैसी सीटिंग होगी, एक जैसा आपका बिस्तर होगा, एक जैसे सबको नहाने धोने की व्यवस्था सबको बराबर है। तो यहाँ राग द्वेष हो ही नहीं सकता। कोई उसे मूर्ख बुद्धि भ्रष्ट होता है, जिसका स्वभाव में प्रवेश होता है, वो आकर बकवास वैसे कर लो। किसी ने यहाँ गद्दा लगा रखा है, अपना बिस्तर लगा रखा है, दूसरा आके घाटी इधर, मैं इधर बैठूंगा, तो ये तो कहीं पैदा कर लो। बकवादी आदमी होते हैं, वो तो दुर्बुद्धि होते, नहीं तो सभ्य व्यक्ति होते हैं। यहाँ कोई प्रकार का द्वेष राग आपको नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी व्यवस्था है। ऐसे ही सतलोक के अंदर वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं। यहाँ चोरी डाकैत और ये बुराइयाँ क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का अभाव है। प्रत्येक वस्तु किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, चाहे कोई भी है। किसी को ऐसा रोग हो जाएगा, चाहे कितना सेठ है, उसकी दवाई मिल लेना, मारे जाओ टक्कर द्वार के। एक बता रहा था कि इतना बड़ा सेठ था, करोड़ों की इनकम थी उसको, और स्वयं वो कोई ना फल खा सकता था, ना कोई आहार कर सकता था। दाल का पानी घोल के और छान के पिया करता, चाट ले उस माया ने, सिर पर धर ले फैक्ट्री और कोई ठीरे। कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, बिना भक्ति के प्राणी यही दुखी हो जाएंगे, आगे यम के दूत उनको बहुत सताएंगे। तो यहाँ परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि आप काल के लोक में रह रहे हो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हो। अब 17वें का प्रकरण चल रहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तेरे में अविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर, वो है अविनाशी भगवान, अविनाशी स्वामी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये बुद्धिहीन व्यक्ति जो नकली हैं वो ये कहते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलता, कि उसमें लिखा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद में, मैं इन सभी प्राणियों से उत्तम हूँ, और इसलिए लोके वेदे, लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञानदाता 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इनसे उत्तम है। इसलिए दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं इनसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसने क्लियर कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का ही परिणाम होता है, जिसमें थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है, वैसे फसड़ कराया करे वो फिर कार्बोरेटर।
तो इनमें थोड़ा ये दास चाहता है कि सारा सफाई कर दूं ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को समझो कि ये कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, इसलिए इन तम तगड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन वो पुरुषोत्तमता कोई और है। 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में। तो अब प्रसंग हम यहाँ आते हैं कि उसको परमात्मा कहा जाता है। ओए परमात्मा, प्रभु का नाम का अर्थ होता है स्वामी। उसको ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, साहिब कहो, और राम गॉड खुदा अल्लाह कहो। अल्लाह भी स्वामी। और जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी दुख नहीं देता, सबको सुख सुख देता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अब परमेश्वर ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास, आप इस काल के लोक में रह रहे हो। अब धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु, आप जो कहते हैं सिरोधार्य है, लेकिन मेरे गले उतर नहीं रही ये बात कि हम गंदे लोक में रह रहे हैं, ये कसाई का लोक है। हे परमात्मा, देखो कैसी यहाँ पर फल फ्रूट हैं, कैसे बाग बगीचे बने हैं, झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है, और कितना दयालु है ये परमात्मा, कैसी ऋतु बनाई है, हवा चल रही है, और कितना अच्छा शुद्ध हवा दे रखी है, कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, कोई कहीं बैठो उठो लेटो किसी प्रकार, और कितनी सुविधा देता है ये। इसको कैसे हम मानने कि ये भगवान नहीं है? तब परमात्मा ने बताया कि पुण्यात्मा धर्मदास जी को कहा कि इस काल को एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा मानव, यानी 25% एक्स्ट्रा ये उत्पन्न करेगा। इसने सतलोक में गलती की थी, जिस कारण से इसको ये एक रोग लगा, श्राप लगा। और आप जी ने गलती की थी कि आप भगवान को छोड़कर इस पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से आप इसके साथ यहाँ आ गए। आपके लिए ऑप्शन है वापस जाने का, आप वापस जा सकते हो, जैसे विधि मैं बताऊंगा इस साधना को करके। और ये इसलिए अब यहाँ प्रश्न एक और उठ जाता है भक्तों के मन में कि भगवान ने इसको श्राप नहीं देना चाहिए था। ये श्राप नहीं देते तो ये हमें नहीं खाता, यहाँ नहीं रोके रखता। आपको तो इसने रोके रखना ही रखना था। और यदि परमात्मा इसको श्राप नहीं देते 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, तो आपको ये कभी मानव शरीर नहीं देता, क्योंकि इसको ये डर बना रहता है कि मानव शरीर में इनको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये एक योनि और बना देता, जैसे कुत्ते गधे सुअर की 83 लाख बनाई, 83 लाख एक भी बना सकता था। इसलिए इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि एक मानव शरीर अवश्य देता है आपको। 83 लाख योनियों में धक्के खवा के भी फिर एक मनुष्य शरीर इसको देना पड़ता है, क्योंकि इसको खाना पड़ता है। और ये विधान भगवान ने बना दिया कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर का चांस अवश्य देना पड़ेगा। इसलिए आज आप पर रहम हुआ है। ठीक है, कष्ट तो मान ले आपको मानव शरीर ना मिलता, गधे कुत्ते बनकर आप खाते भटकते रहते, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते, तो एक गोल्डन चांस है मानव शरीर में, आप अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक जा सकते हो। ये सुविधा देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जितना जीव घना सुखी होगा उतना भगवान से कोसों दूर होगा। ये सत्कर मान लियो। और जितना दुख होगा उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, यदि उसको सतलोक आश्रम वाला जला हिसार प्राप्त हो जाएगा, उस दुख के कारण भी उसको परमात्मा मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगे से सुख के जो भगवान से दूर करे। भाड़ में जाओ कोठीरकार ये मंत्री पद, जिस तो भगवान भूल जाए।
अरे भगवान ऐसा कष्ट दिए रखना, आपकी याद बनी रहे। तो पुण्यात्मा, आप बालक हो, अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं। आमीन जय बजरंग बली, जय गणेश जी के गीत गा के हम इनकी भी भक्ति सही नहीं कर पा रहे थे, गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, माताओं की। ये साधना भी इस दास के पास उपलब्ध है, जो ये आपको यथार्थ लाभ देंगे। इन मंत्रों के वश हैं ये, जो दास आपको देगा। ये इनके बस की बात नहीं है। इन मंत्रों के जाप से आप अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण देते रहते हैं कि भैंसा होता है, भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहो, कति ध्यान नहीं देगा। एक बार उसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, प्रत्येक क्षेत्र वाइज। उसको एक बार कर दे हुर्र, तो वो तुरंत देखता है और बहुत सावधानी से तकता है किधर से आई आवाज़। तो ये समझ लेना, ये जो दास आपको मंत्र देता है इन भगवानों की, यह पूजा नहीं है। इनसे लाभ लेने के ये विशेष मंत्र है, जिनके ये अट्रैक्ट होते हैं, विवश हैं, ये लाभ देते ही देते हैं। और इसके अतिरिक्त कोई मंत्र आप जाप करते रहो, आपको वो अध्यात्म लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख होता है, ना उनकी उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई परम गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विषय में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसको चाहे आप अभिमान समझना या तत्व ज्ञान समझना, ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दास क्या कहना चाहता है। अभिमान तो वो व्यक्ति किया करता जिसकी अपनी कोई खोज हो, चाहिए तो उसने भी नहीं। और हम तो संत भक्त हैं, हम किसी प्रकार का कोई अभिमान या ईगो कभी नहीं रखते। जो ऐसा रखता है वो भक्त नहीं, ना संत नहीं, क्योंकि ये तो सदग्रंथों में प्रमाणित है, हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ था। वो खजाना इनका हाथ लगा नहीं, क्योंकि ये इनको ज्ञान नहीं था। अपने आत्माओं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ ये है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस शाश्वत स्थान में जाने का एक 3 अक्षर का मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन। अच्छा, यहाँ पर ओम तो ब्रह्म का है, सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये मंत्र है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये तत् और सत सांकेतिक है। और यहाँ बताया है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। सतगुरु के बिन, गुरु के बिना किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं हुआ। वो तो ऐसे अपने अटकलबाजी करते रहे, जैसे कोई मूड किसान धान निकालने के बाद पड़ी पराली को और उसको कूट रहा है मोगरों से, डंडों से, या उनको पटक रहा है पकड़ पकड़ के। किस लिए? उससे पूछा जाए कि इसमें से कनक निकालूंगा, धान निकालूंगा, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूड है। और समझदार तो उसमें से निकाल के ले जा चुका है, वो तो पराल पड़ी है, भूस पड़ा है। तो जो भूस को कूट रहा है वो तत्व ज्ञान उस मार्ग का परिचित नहीं है। तो यहाँ बताया है, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे। कई भक्त आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सुधांशु जी से नाम ले रखा है, और फिर क्या बताता जी भूत प्रवेश है, प्रेत बाधा कई वर्षों से। अच्छा, फिर सुधांशु जी के मंत्र ने क्या काम करा आपका? क्या नाम दे रखा है? ओ हरिओम तत्सत। अरे वाह भाई वाह,
ये है वो नीम हकीम। कहते वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। अब ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत ओम तत्सत ये नहीं जप करना। हरि ओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम मंत्र अकेला जाप किया जाता है, इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अब क्या बता है कि जैसे एक धनी व्यक्ति था, सेठ था, साहूकार, उसने अपने पैड में बही में डायरी में लिख दिया, उसके अपने ही मकान के आंगन में एक मंदिर बना रखा था और उसमें बही में लिख दिया, पैड में डायरी में, कि चांदनी 14 यानी चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने किलो चांदी, इतने किलो सोना और इतने नगद पैसे जमा कर रखे, दबा रखे। इसलिए कोड वर्डों में लिखते थे कि बच्चे कहीं गलती से कभी खोद बैठे, निकाल ना लें, मेरे जाने के बाद फिर ये प्रयोग कर लें। इसलिए चोरों के डर से वो ऐसे छुपा दिया करते थे। पहले बैंक नहीं होते थे। उस सेठ की मृत्यु हो गई अचानक। पिता के अंतिम संस्कार करके उन बच्चों ने फिर देखा कि पिता की लेख देखते हैं। उन्होंने वो डायरी देखी, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना धन दबा रखे। तो उन बच्चों ने 2-3 दिन के बाद अपने पिता की क्रियाक्रम से निपट कर हफ्ते 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद वो मंदिर का गुम्बज फोड़ दिया रात्रि के समय। उन्होंने सोचा, पिता ने संकेत दिया है कि दिन में तो कोई देख लेगा, रात्रि में फोड़ियो। तो रात्रि में उन्होंने मंदिर का गुम्बज फोड़ डाला, उसमें कुछ नहीं था। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि पिताजी तो हमें गलत गाइड करके हमें बहका गए और धन कहीं और दबा गए। अब उसको कैसे खोजेंगे, गया हाथ से, बहुत धन था। बुरी तरह रो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उसके पिता का कोई मित्र सेठ आया। बच्चों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी कि अंकल ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया, पैसा कहीं और छुपा रखा है, हम गुम्बज में लिखा है, गुम्बज में तो पाया नहीं, हमने मंदिर भी फोड़ दिया। तब उस सेठ ने कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। उसने लेख देखा कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा। तो उसने कहा, बेटा इस गुम्बज को यथाउचित बनाओ, यथावत जैसे था वैसा ही बना दो, फिर बताऊंगा कहाँ पर है। और चांदनी 14 आने दो। 15 दिन के बाद, महीने के 20 दिन के बाद, वह 10-5 दिन के बाद वह चांदनी 14 आनी थी, वो वैसा ही गुम्बज बना दिया। रात्रि के समय, चांदनी रात्रि में, और गुम्बज की छाया आंगन में जहाँ थी और उसके घर पे, वो ज़मीन वहाँ खुदवाई के ये निशान लगा दिया, यहाँ खोदो। वो ज्यों का तो धन पा गया। तो ये नकली सारे गुम्बज फोड़नीय थे, स्थान का पता नहीं था। तो इनको इन सदग्रंथों के कोड वर्डों का ज्ञान नहीं हुआ। तो वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले लो साथ। तो ये दास इन सदग्रंथों का और जानकार बना के, तत्वदर्शी संत बना के कबीर भगवान ने आप उसके बच्चों के लिए भेज दिया। अपनात्मो अविलंब काम करो यू, कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और भौर नीरे ऐसा दाव। तो ये गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे न, हाथ से मानो शरीर छूट गया, भक्ति यथार्थ मिली नहीं, तो फिर रोया करोगे इस समय को। कहते हैं मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जा, वो फिर नहीं लगता डार। अब जो प्रसंग चल रहा है, हम आते हैं उसी पर कि परमात्मा की परिभाषा क्या है और काल किसे कहते हैं। तो ये प्रसंग पूरा हुआ कि यथार्थ भक्ति कौन सी है, और वो स्थान एक ऐसा है जहाँ जरा मरण नहीं होता,
वहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहाँ जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। और यहाँ दोनों डेफिनेट है, यदि मृत्यु भी है और वृद्ध अवस्था भी है। लंबी उम्र होगी तो वृद्ध अवस्था है, बीच में मर गया तो 100 पहाड़ टूट जा परिवार के ऊपर, कमाने वाला एक का था, बच्चों का क्या होगा, वह तो वृद्ध अवस्था तो बूढ़ी मौत होगी। कहने का भाव ये है, जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं, फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं। और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल उतार देगा। तो इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं। आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादिर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए, उसकी शरण ना त्यागना, इतना ध्यान अवश्य रखना। छोटा मोटा कष्ट भी होता है नाम लेने के बाद, तो ऐसे समझना जैसे एक बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है और 2-4 दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है, क्योंकि वहाँ वो ये देखती है कि कहीं तेरे बच्चों को यहाँ खतरा ना हो जा। और इस बात से उसके बच्चे भी परिचित होते हैं कि हम अपनी माँ के संरक्षण में हैं, और वो उनको अपने मुख से पकड़ती है, उसके तीखे दांत होते हैं बिल्ली के तीखे, और उनको पकड़ती है। और बच्चों को पीड़ा भी होती है, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, और महसूस होता है कि इनको दांतों का दर्द भी है, लेकिन बोलते कतई नहीं, चुपचाप रहते हैं, उस पीड़ा को सहन करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी माँ के साथ हैं। ये थोड़ा बहुत कष्ट भी है तो हमारा जीवन रक्षा हो रही है, तो उसको उठाकर वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर अन्य मकान में ले जाती है, सबको बारी बारी वहाँ पहुँचा देती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ देखती है कि यहाँ भी समस्या है, तो तीसरे मकान में कहीं और ले जाएगी, और वो बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि माँ के मुख में हम भले ही पीड़ा हो रही है लेकिन हमारी जीवन रक्षा हो रही है। इसी प्रकार कबीर भगवान की शरण में आने के उपरांत आपको छोटा मोटा कष्ट भी है तो ना जाने आपका कौन सा पहाड़ जैसा दुख टल रहा है, ये विश्वास रखना, विचलित ना होना। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान यहाँ कितनी सुविधा दे रखी है भगवान ने, और इसको आप काल कह रहे हो। परमात्मा ने कहा, धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरे और बकरियों के लिए वो कितनी सुविधा करता है, जिसकी अच्छी सेल होती है, एक बहुत बड़ा चरागाह बनाता है, उसको हायर करता है या मोल लेता है, और उसके अंदर शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है बकरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। उसमें जगह जगह तालाब बनाता है, छोटी छोटी तलैया सी, उनको पानी से भर कर रखता है, उनके लिए घास फूस वहाँ व्यवस्था कराता है। उस सारी व्यवस्था को देखकर वो भोले प्राणी ये समझ बैठते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है, सारी सुविधाएं प्रदान करता है, हिंसक पशुओं से बचाता है, चारों तरफ से बाड़ लगा देता है, और अंदर वृक्ष हैं, झाड़ बोझड़े हैं, फल वो घास फूस है, गर्मी से बचने के लिए शेड है, सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था शेड है। तो वो इस सारी व्यवस्था को देखकर वो मान बैठते हैं कि जो हमारा ये स्वामी है बड़ा दयालु है, ये परमात्मा है। और जब वो कभी उनके बीच में आता है तो वो सारे उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ कोई ऊपर को पैर फैलाता है अपने सीने से लगाने के लिए, और वो उसको चाटते हैं प्यार से, जीभ से चाटना चाहते हैं, उनको एक विशेष रिगार्ड देने के लिए। वो तो चाट रहे हैं जीभ से, और वो कसाई देख रहा है से हाथ लगा के, और वो खुश होते हैं कि हमारा मालिक हमसे प्यार कर रहा है। वो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो सोच रहे हैं मुझे हमें प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि जिस समय उस कसाई को 5-10 बकरों की आवश्यकता पड़ती है, बकरियों की, तो उस समय वो ये नहीं देखता ये किसकी माँ है किसका बेटा है। एक परिवार के 3-3 इकट्ठे भी आ सकते हैं, उन्हें तो मोटे मोटे छांट के
और वो निकाल लेने जो अच्छे मांस युक्त हो गए, घनी बिक्री होगी। तो उस समय उन बकरों को भी पता होता है, ऐसे भागते ही इधर उधर दौड़ जाते, उनको मालूम है कि कहीं इनको खतरे के स्थान पर ले जा रहा है, इतना उनकी आत्मा में आभास होता है। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार जो यहाँ की सुविधाएं आप देख रहे हो धर्मदास, परमात्मा कह रहे हैं कबीर भगवान, इन सुविधाओं को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु भगवान है, और उस समय तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य मर जाते हैं। यहाँ एक बता रहे थे, कोई सरसा से सत्संग सुनकर जा था, जिसके उस गाड़ी के अंदर 16 सदस्य थे एक का परिवार के, बूढ़ा बूढ़ा घर रह गया था, 16 के 16 एक्सीडेंट में मर गए। बताओ पुण्यात्मा, और उनकी कार और कोठियाँ और बड़े बड़े सारी व्यवस्थाएं थी, कुल नाश हो गया उसका। तो कहने का भाव ये है कि उस समय बुद्धि कहाँ जाती है आपकी, ये सुविधाएं किसने दे रखी थी, ये फिर क्यों छीन लिया 1 मिनट में। तो इसको काल कहते हैं, और जो केवल सुख सुख दे उसको दयाल कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आप इसको परमात्मा मान बैठे हो, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। यहाँ तो दुख के अतिरिक्त आपको कुछ मिलता ही नहीं, चाहे कितना ही आपको सुखी व्यक्ति नजर आता है झूठे सुख से युक्त, चाहे कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या कितना ही बड़ा सेठ है, और कैसी आपने उसकी सुविधा नजर आती है। गरीब आदमी तो ने सोचा ये कार कोठी वाले घने सुखी होंगे, या फिर ये अफसर हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये बड़े सुखी होंगे। सुख नाम की वस्तु नहीं यहाँ पर इस गंदे लोक में, सबके टेंशन ग्रस्त रहती हैं, सारा दिन ऊपर से दिखे चौपड़े और अंदर तो इनके खराब हो रहे हैं खोपड़े, किसी ने देख लेते, सभी टेंशन लिए फिरते हैं। तो वो टेंशन लेस स्थान जो प्लेस है वो सतलोक है, उसको सुख सागर कहते हैं, सुख सागर कहते हैं। अपना आत्मा परमात्मा आप तक पहुंचने के लिए अब कैसी कैसी लीला करता है। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूँ हूँ जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं जो मेरी एक बार शरण में आ गया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके साथ रहूंगा। ठीक है, उसका दुर्भाग्य है वो जो यहाँ से निकल नहीं पा रहा, फिर भी परमात्मा इतना दयालु है, आपके पीछे पीछे फिर रहा है। अपना आत्मा विचार करो, ये पुस्तक आपको प्राप्त हुई या टीवी सुनने को प्राप्त हुआ। एक परिवार के 3-4-5 सदस्य हैं, जिनमें से 3 को ये ज्ञान समझ में आ गया, उनकी इच्छा बनी हम नाम लेंगे, दीक्षा लेंगे, कल्याण करवाएंगे। उन्होंने दीक्षा ले ली, प्रतिदिन अपना नित्यनियम आरती श्रमणी और सारा कुछ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, सत्संग में भी आ रहे हैं। और बाकी शेष 2 हैं वो बिल्कुल सोचते भी नहीं, कहते हैं तो भी नो के तुम ही कर लो, तुम ही पार हो जाना, हम तो फिर देख लेंगे। अब फिर क्या देख लेंगे, गधा बने पाछा तो कुम्हार देखेगा, आप क्या देखोगे। कड़म मारेगा लठ, 2.5 मन का बोरा होगा कमर के ऊपर, फिर देख लेंगे। अब देखना अब है, ज्ञान समझो और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आओ और कल्याण कराओ। अगर समझदार हो तो देखना चाहते हो। अब वो क्यों नहीं आते। जैसे कल का सत्संग जो था सुबह का, उसमें ये था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछले पुण्यकर्मों के आधार से मानव शरीर लगातार 2, 4, 10, 50, 100 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा यदि उस मनुष्य जीवन के दौरान आपको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अब जो प्रसंग चल रहा है, मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी सतभक्ति नहीं करते, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो बता दिया आपको पूर्व जन्मों से, जैसे परमात्मा
सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे। 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे। काशी के अंदर बनारस में जुल्हे के कार्य करते रहे और अपने बच्चों को एक समय में 1,000 स्थान पर प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, उनको लाभ देते थे, आशीर्वाद देते थे, सुख हो जाता था। वो मंत्र जाप करते थे। 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, दुलाए के, एक गरीब झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शेष इतना सुख दिया था परमात्मा ने। तो उस समय आपको चार्ज कर गया भगवान, कबीर भगवान, और उससे आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे 64 लाख शेष थे उस टाइम। 64 लाख, ना कोई मीडिया था, ना कोई माइक स्पीकर था। वो परमात्मा असंख्य रूप बना सकता है। तो जिस कारण से उसने आप सभी को चार्ज किया, आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे हैं, और आप पूजाएं भले ही दूसरी करते रहे, लेकिन पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, आपको सुख मिलते रहे। फिर भी कोई दुख क्रम का आता है तो आप इधर उधर भागते रहे, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारों में, कोई पहाड़ों पर, कोई गुफाओं में, या किसी संतों की खोज करते रहे। उससे लाभ कुछ नहीं होना था आपको। और दूसरी प्रकार के जो व्यक्ति हैं, आपको बताया कि जैसे एक तो 84 लाख सभी प्राणियों के शरीरों में से गुजर के निकल के एक मानव शरीर टर्न वाइज मिलता ही मिलता है, स्त्री या पुरुष का। तो जो ऐसे 84 लाख योनियों से निकल कर आए हैं, वो काल के पक्के हैं, वो काल की फर्द में चढ़ गए, वो काल की रजिस्ट्री में है। अब वो भक्ति नहीं कर सकते। एक परिवार में 3 नाम ले चुके हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, उनको समझा रहे, वो कहे ठीक ठीक तुम कर लो। ये भी शुक्र है कि वो उनको मना नहीं करते, नहीं तो वो काल के दूत उनको भी मना कर दे, तुम भी नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कर दोगे। ऐसा बताया परमात्मा ने कि जैसे ये कोयल क्या करती है, कोयल पक्षी है, ये अपना अलग से घोंसला बना करके अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। ऐसा फार्मूला अपना रखा उसने। जैसे मादा कवि ने अंडे उत्पन्न किए घोंसले में, और वो जाती है चुग्गा चरने इधर उधर, वो देख लेती है कि चलेगी काफ़ी दूर, तो उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। अब जो कवि आती है वापस, वो असमंजस में पड़ जाती है कि कौन से मेरे हैं, कौन से दूसरे हैं। तो वो इस असमंजस में उन चारों के चारों की ही परवरिश करना प्रारंभ कर देती है। और जब वो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो एक जैसा कलर होता है, कोई पहचान नहीं होती उनकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहते। और वो कोयल उस पर नज़र रखती है घोंसले पर कि अब ये कितना उड़ारी भर रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो तब वो दूसरे दूर पेड़ पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव होता है उनका, वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं। जब वो फिर बोलती रहती है तो उड़कर वो अपनी माँ की बोली से आकर्षित होकर अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं। अब कौवी उनके पीछे पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए। कोयल आगे उड़ जाती है, दूर वृक्ष पर बैठकर फिर कुहू कुहू करती है, वो बच्चे फिर वहाँ से उड़कर आगे भाग लेते हैं। अब कवि ये सोचती है ये तो गए सो गए, पिछले बच्चे रह गए, उन पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उनको संभालूं, आकर के वो वापस आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि उस घोंसले में 4 बच्चे थे, 2 कोयल के 2 काग के। कोयल वालों के वहाँ बोली असर करगी, काग वालों के वहाँ में भी नहीं, वो देख नहीं रहे, वहीं बैठे आराम से। तो इसी प्रकार समझना, जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे हैं, संस्कारवश एक ही घर में जन्म भी है, जो काल वाले हैं वो नहीं मानेंगे, और जो कोयल के बच्चे हैं वो सतलोक आश्रम पर वाला में जल्दी आ लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। यानी जो परमात्मा के बच्चे हैं, पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, वो शीघ्र आ जाएंगे। परिवार के परिवार आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोयल के हैं, भले ही वो काल के घोंसले में यहाँ यानी इस लोक में जन्म हो गया। एक जैसी क्रिया थी पहले, तो अब बदल जाएंगी, एकदम चेंज हो जाएंगी सब क्रियाएं भक्तों की, भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे। तो इस प्रकार तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे।
परमात्मा कबीर भगवान जिस समय यहाँ आए हुए थे पृथ्वी पर, जो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं जिसका वेद भी प्रमाण करते हैं, जिसके वेद भी साक्षी हैं कि भगवान ऐसी लीला किया करता है। तो उस लीला में जो दूसरे टाइप की लीला है परमात्मा की, शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल तो जल पर ही होता है, अंडरस्टूड है कि वो नारायण होते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाले नारायण कहलाते हैं। तो परमात्मा कबीर साहब यानी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, आदि पुरुष जिसको कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म, वो ये लीला करता ही करता है। उस लीला को करने के लिए सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और कमल के फूल पर, काशी शहर के बाहर एक तालाब में, सरोवर में विकसित कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे, जैसा कि वो प्रत्येक युग में करते। उसमें नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे, वो उठा कर ले गए। वही नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया था और वो जिस कारण से पहले वो शिव भगवान के पुजारी थे, शिव जी की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे और फिर वो सब सुविधा समाप्त हो जाने से वो जुलाहे का कार्य करने लगे थे और लगभग 20, 30, 40 वर्ष उनको हो गया था वो क्रिया करते, वो जुलाहा प्रसिद्ध हो गए थे। तब परमात्मा उनको शिशु रूप में मिले थे, धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने कोई अन्न आहार नहीं किया। बालकपन में कुंवारी गाय का दूध पिया कबीर भगवान ने, कुंवारी गाय ने दूध दिया और परमात्मा दूध पिया करते थे। ऐसे लीला करते ही और वो ऐसे ही की है उन्होंने, ऐसा भगवान किया ही करता है। तो जब वो बड़े हुए 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के विद्वान पुरुष स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित, जो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, उसके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए। उस 104 साल के महात्मा ने जब परमात्मा को देखा, सब ज्ञान सुना, चरणों में शीश रखकर कहा था कि मैं भक्त मुक्त हुआ, भरम कर्म भया नाश और गरीब दास निज ब्रह्म तुम होगा दृढ़ विश्वास। सतलोक में जाकर देखा रामानंद जी ने और फिर वापस देखा तो वही बालक सामने बैठा है, वही अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन, कंट्रोलर के सिंहासन पर बैठा था। तब कहा था दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो और गरीब दास हम कारणे आए हो। मगर आप तो हमारे लिए आए हो और आप वहाँ भी आप हो और यहाँ भी आप हो। ऐसी लीला परमात्मा कर रहे थे। और फिर क्या बताए हैं कि उस समय धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हमारी आदत है, हम सत्य को स्वीकार करना बहुत ही कम चाहते हैं। जैसे हमारे धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता थे, ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर, और आम जनता संस्कृत भाषा नहीं पढ़ती थी, केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और वो संस्कृत भाषा तो पढ़ लेते थे लेकिन ग्रंथ समझ में उनके आए नहीं। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि आप गलत गाइड कर रहे हो इस जनता को, आप वेदों और गीता और पुराणों से भी परिचित नहीं हो। अब धर्मदास जी को जो परमेश्वर ने बताया, और धर्मदास जी को भी सचखंड सतलोक लेकर गए भगवान। इसी प्रकार जैसे स्वामी रामानंद जी को लेकर गए थे, ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे। अपना निज स्थान दिखाया था जहाँ आप रहा करते थे। जब वापस छोड़ा तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, फिर इसका मतलब तो ये है कि ये वेद और ये कतेब, 4 वेद हैं, 4 ही मुसलमान इस्लाम धर्म की कतेब मानी जाती हैं। जैसे अपने 4 वेद हैं हिंदुओं के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और मुसलमानों की यानी इस्लाम धर्म की माने जाते हैं एक तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। ये कतेब कहते हैं, इनको वेद कहते हैं, पुराणों को, गीता को। तो धर्मदास जी को पता चला कि सचमुच भगवान तो वो है, साकार है, ये है वो परमात्मा, ये है वो स्थान। और ये सभी हमारे धर्मगुरु कहते हैं
कि ब्रह्मा विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके पालन करता है, सबके उत्पत्ति करता है, यह विनाशी है। और परमात्मा ने धर्मदास जी की वार्ता कराई ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, और उन्होंने खुद बताया कि नहीं भाई, हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। कोई व्यक्ति यदि किसी तहसीलदार को या एसडीएम को और अपने मित्रों में ये कहता है ये कमिश्नर है, और जब एसडीएम से पूछा जाएगा क्या आप कमिश्नर हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बकवास नहीं चला करती, स्वयं बताएगा नहीं जी मैं तो एसडीएम हूँ, और कमिश्नर तो बहुत बड़ी पावर होती है। तो ऐसे जब भी इन अधिकारियों से हम मिलते हैं तो ये सच्ची बताया करते हैं। तो जब धर्मदास जी वापस आए, धर्मदास जी ने कहा हे भगवान, फिर तो ये वेद और कतेब ये सब झूठे हैं, ये तो परमात्मा को निराकार बताते हैं और कोई ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी को सर्वशक्तिमान बताते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद कतेब झूठे नहीं हैं, इनमें जिस सतर का ज्ञान है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, वो अलग बात है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का सिलेबस अपने सत्र का तो ठीक है, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, बीसीए का नहीं है, वो सिलेबस अलग है। लेकिन उस मैट्रिक तक के जो शिक्षा है वो उसमें सहयोगी होती है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा है कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये हैं तुम्हारे धर्मगुरु, जिन वेद इनके पुराणों को, गीता और वेद को, गीता जी को पढ़ समझ नहीं सके, ये झूठे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा प्रचार किया करते थे, बहुत से शिष्य बन गए थे। पुण्यात्माओं, सम्मन नाम का एक मनियार था। मनियार को आप जानते होंगे। मनियार होता जो केवल चूड़ियों का काम करता था, माताओं को, बहनों को चूड़ी पहनाया करता था, उसकी पत्नी भी और वो भी। और वो बहुत दारिद्र था, निर्धन था, लेकिन परमात्मा का परम भक्त था। पूरा परिवार, 3 सदस्य थे परिवार के अंदर, 3 सदस्य। एक तो सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी, और एक पुत्र था उसका नाम था शिव, उसको शिव कहा करते, शिव नाम था शिव। वैसे अब भ्रंश हम कर ही लेते हैं, शिव कहा करते, तो शिव नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध था। और तीनों के तीनों प्राणियों ने कबीर परमात्मा की दीक्षा प्राप्त कर रखी थी। वो दिल्ली में रहा करते थे। पहले दिल्ली आज जैसी नहीं थी, एक गांव सा था छोटा सा, ऐसी झोपड़ियों में लोग रहा करते थे, छोटे छोटे मकान भी थे, कुछ थोड़े बहुत सेठ भी थे, वो अलग होते हैं। आज जैसी दिल्ली नहीं थी 600 वर्ष पहले। और परमात्मा बनारस काशी में रहा करते थे। एक कमाल नाम का लड़का, उसके कबीले ने, उसके कुल के लोगों ने मृत्यु के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था। और एक शेख तकी नाम का राजा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था। और सिकंदर लोधी को एक बहुत असाध्य रोग था, परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हुआ था। बाकी किसी भी औषधि से और किसी भी धर्म मजहब की जंतर मंत्र से और आशीर्वाद से वो स्वस्थ नहीं हुआ था, जिस कारण से सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रभावित था। और उधर से धार्मिक गुरु उनका सिकंदर लोधी का जो शेख तकी था, वो ईर्षा करने लगा कबीर जी से कि ये अब ज़्यादा महिमा प्राप्त होगी है, राजा के हृदय में ये समा गया है, किसी प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा मेरी तरफ फिर आकर्षित हो। कहते हैं 2 वजीर 2 फकीर और 2 पीर, उनकी कभी आपस में बड़ा नहीं करती। ये तो ऐसे समझ लो जैसे एक म्यान में 2 तलवार, कदे देखी सुनी ना कान। तो वो बहुत इस ताक में रहता था, किसी प्रकार नीचा दिखाऊं। सिकंदर लोधी ने किसी कारण से स्वामी रामानंद जी का सिर काट दिया था, उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और कबीर परमात्मा ने सिकंदर लोधी और सैकड़ों व्यक्तियों के सामने उनको जीवित कर दिया था, जिस बात से सिकंदर लोधी घना प्रभावित हो गया था कि ये तो सचमुच अल्लाह आए हैं, खुद भगवान आए हैं। कबीर साहब अल्लाह अकबर हैं। अब अल्लाह अकबर यही काम करता है, मुर्दे को जीवित कर दे, रोगी को स्वस्थ कर दे, निर्धन को धन दे दे,
तो भगवान यही काम करते हैं। तो वो सभी काम कर रहे थे। सिकंदर लोधी का पक्का विश्वास हो गया था कि सचमुच गॉड है, खुदा है। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा बाई दुर्लभ तजना। ये राज भी छोड़ सकते हो, अपनी सुंदर पत्नी को भी त्याग सकते हो, और कहते हैं मान बढ़ाई और ईर्षा ये नहीं छूटती जीव पर। ये छूटे बिना भगवान मिला नहीं, बात वहीं की वहीं रही। तो इस ईर्षावश राग द्वेष वश कि मैं झूठा सिद्ध करूं किसी प्रकार इस कबीर को, ताकि इसकी महिमा कम हो जा, इसलिए वो इस ताक में रहता था। एक दिन सिकंदर लोधी से कहा कि आप इसकी बड़ी महिमा गाते हो, इसने मुर्दा जिंदा कर दिया, स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया, आप कहते हो मुझे स्वस्थ कर दिया। एक दिन उसने ये दबाव लगा दिया कि यदि ये कोई मुर्दा जीवित करेगा तो मैं मानूंगा, नहीं तो मुसलमानों को तेरे विरुद्ध कर दूंगा। सिकंदर इस बात से चिंतित सिकंदर टेंशन में आ गया, और परमात्मा को अपने बच्चों की टेंशन वो है नहीं करती, ये समर्थ है 1 मिनट में टेंशन दूर कर दे। सिकंदर लोधी से पूछा कि क्या परेशानी है आपको। सिकंदर लोधी ने कारण बता दिया। तो परमात्मा ने कहा कि कहो शेख तकी को कोई मुर्दा लावे, और करते हैं अर्ज भगवान से, थोड़ा छुपा के रखते थे दाता अपने को। सिकंदर लोधी को तो पता था, कह दिया सो कह दिया। कबीर जी कह रहे हैं कर देंगे जिंदा, लाओ कोई मुर्दा। तो वो कहता मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी आएगा जब देखेंगे, कभी होगा जब देखेंगे। अब परमात्मा ने सोचा कि ये टेंशन काफ़ी देर रहेगा। सिकंदर इतने में क्या हुआ, लीला मालिक की सौसल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। इतने में एक कमाल तो बाद में नाम रखा, एक 12-13 वर्ष के बच्चे की मृत्यु होगी, और कुछ ऐसे कुल हैं, ऐसे कबीले हैं, वो न तो ज़मीन में दफनाते हैं न सभा करते हैं अग्नि में, और वो जल प्रवाह कर देते हैं। अपना उनका अंतिम संस्कार ही ऐसा है कि इसके शव को मछलियाँ जीव जंतु खाएंगे, दुआ देंगे, इसलिए मिट्टी तो ये बन ही चुकी है, उसको जल प्रवाह कर देते हैं। एक सुंदर फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं, घास फूस का जो तैरता रहता है कुछ देर तक, फ्लोटिंग सा, उस पर लिटा देते और उसको जल प्रवाह कर देते। तो वो बहता हुआ आ रहा था, तो सबको पता चला कि मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। दरिया के किनारे खड़े थे, सभी इत्तेफाक से वहीं खड़े हुए थे, सिकंदर लोधी, कबीर जी और हजारों की संख्या में सैनिक, अंगरक्षक, रसोइये, अन्य नौकर। तो परमात्मा ने कहा कि ले शेख तकी आ गया मुर्दा, पहले तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे, अगमा भी कर देता। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी जी, 2 पहलवानों की जब पहचान होगी, जब दोनों कुश्ती करें, आप भी करो अपनी ट्राई। तो लगा फूं फूं करने, वो मुर्दा चला गया 2 फरलांग, 600-700 गज आगे को 800 फुट आगे नीचे, यानी जिधर से पानी बहकर जा रहा था, डाउन स्ट्रीम में चला गया। तब वो कहने लगा शेख तकी कि ये तो बहाना चाहता था, अपने से बला टाड़ने के लिए कबीर तो बहाना चाहता था, मुर्दे कभी जीवित हुआ करते हैं, वो तो क़यामत के समय जीवित करेगा अल्लाह। तब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया दाता ने, जो बहता हुआ जा रहा था ना डाउन स्ट्रीम में, तो ऐसे मालिक ने ऐसे संकेत कर दिया, वो मुर्दा जो बहता हुआ जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में चल पड़ा, जिधर से पानी बह कर आ रहा था, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट साइड में, और वहाँ आकर के जहाँ भगवान खड़े थे वहाँ खड़ा हो गया। नीचे से जल बह रहा है और वो सब ऐसे ऊपर तैर रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, जहाँ भी है कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था कि ऐसे ऐसे सारा शरीर कंपन हुई उस बच्चे में, और एकदम बैठा हुआ वो ऐसे खड़ा हो गया जल के अंदर, घुटनों पानी में, एकदम बाहर आया, आके प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया परम पिता को। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने ये कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। परमात्मा ने उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और उसको अपने बच्चे के रूप में रखा। अब बच्चे को पता नहीं कौन माता थी कौन पिता थे, दाता ने वो बच्चा अपने पास रखा, उसको भक्ति दी,
अब क्या है कि कुछ दिनों के बाद परमात्मा के संग रहने से उस कमाल के अंदर अभिमान आ गया। राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। अब क्या है कि परमात्मा लीला करते हैं, वो कुछ एज्ड हो गए लीला में, शरीर में, और वो कमाल नाम का बालक 17-18 साल का हो गया, युवा, भक्ति मिल गई, ज्ञान रोज सुनाई करता, अपने मुंह बोले भगवान और पिता के साथ। वो तो सबका पिता है कबीर साहब, ऐसे तो सबका ही पिता है, सबका जनक है, सबका पालक है। अब ये गलती हो जाती हमारे से, 4 बातें सीख कर, जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। ये संगत भी ज्ञान के अभाव से, किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को छोड़कर अन्य पर आसक्त होते तो वो भी एक फोकट ज्ञान है उन लोगों का। जैसे हम भगवान को छोड़कर इस काल पर आसक्त हुए थे, आज ये दुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार हमने अपने पतिव्रता पद से भी नहीं गिरना है। ज्ञान भगवान का है, बोलने वाला किसी तरह बोल रहा है वो उसका ज्ञान नहीं है, तो उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए हमने, नहीं तो फिर हम पतिव्रता पद से गिर जाते हैं, नाम रहित हो जाते। तो कितना ही कोई वक्ता बना फिर जाओ, वो कर्महीन इंसान है, जो फिर उसमें महिमा की भूख बन जाती है। यही रोग लग गया कमाल का। बहुत से जो संगत वाले थे वो कहने लगे, वाह भाई कमाल, आप तो गुरुजी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो कबीर साहब से। वो फूल गया, हवा तो किस समय भर दो या तुरंत भर जाती है। अब उसमें यह अभिमान हो गया, और फिर नो कहने लगे भी बड़ा सेवा करता है गुरुजी की, तेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। एक दूसरी बीमारी यह होगी। तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उसको पता था कि ये मरेगा, मूर्ख जहर खाने लग गया। अब संकेतों में समझा करते थे भगवान कि भाई अभिमान चाहे तो धन का हो जा, कोई दान गढ़ा करता है, दान का अभिमान हो गया, मैंने इतने पाठ करा दिए, मैंने ये बनवा दिया, फलान कर दिया। और चाहे कोई नू देखे बड़ा माड़ा फेरा, सारा दिन मंत्र करता रहता, दूसरे उससे प्रभावित होंगे, उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे, वह भी भूल है आपकी, क्योंकि आपकी अभी कमजोरी है। अब जैसे कोई एक लड्डू खा रहा है और दूसरा न्यू कह रहा, देख 4 लड्डू खा गया, वाह भाई वाह बड़े लड्डू खा गए। अब उसके लड्डू खाने का आपको क्या मिला? आप भी प्रबंध करो 4 लड्डुओं का, जब तब बराबर हो, उसकी खाक प्रशंसा करे, वो भक्ति करे, तुम उसकी प्रशंसा करे, आप भी करो फिर। तो ऐसे हम मार खाते। ये कमजोरियां हैं जो दास आपको बता रहा है, जो आपके भक्ति की गाड़ी में पंचर कर देंगी। इन कमजोरियों से बचना ही बचना है। एक वृद्ध व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर सा शेष है वृद्ध, तो वो कहने लगा, डॉक्टर जी मेरे पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला, जी कमजोरी के कारण है बाबा। तो कहने लगा, जी मेरी ऐसे सांथलों में भी दर्द रहता है, सांथलों में। डॉक्टर बोला, भाई कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी, वीकनेस। वृद्ध कहने लगा, जी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। डॉक्टर कहने लगा, कमजोरी है। फिर उसने कहा वृद्ध ने कि मैं खड़ा होता हूँ चक्कर आता है। तो डॉक्टर बोला, बाबा कमजोरी है। अब वृद्ध ने गुस्सा आ गया, ने बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है, कमजोरी है, कि मैं और भी बताओगा। तो डॉक्टर बोला, यह अभी कमजोरी के कारण है, अपना गुस्सा जो है ये भी कमजोरी के लक्षण है। ये गुस्सा भी कमजोर आदमी को ही ज्यादा आता है। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको बता रहा है ये भी कमजोरियां हैं, इनमें से कोई से भी हो वह भी कमजोरी ही है, वीकनेस आपको यानी भक्ति मार्ग में बाधक है। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बेटी को, बहन को, माई को गर्भ रहता है तो उसको वो जानती है, उस गर्भ को प्रफुल्लित करने के लिए वो कितनी सावधानी बरतती है। किसी बहन को 2-4 वर्ष के शादी के उपरांत जब गर्भ रहता है
अब उसको पता है वो कितनी चिंतित रहती है। करवट लेते समय रात को भी ये चिंतित एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ खराब ना हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर रखते समय भी बहुत ध्यान से चलती है। खाने पीने की भी वो बहुत सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा ये गर्भ रूपी लाल नाश ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं जिस दिन आपने परमात्मा की असत भक्ति मिल गई तो आत्मा के अंदर आपका भक्ति रूपी वो गर्भ स्टार्ट हो गया उस दिन से। अब यहाँ बताते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होवे, ऐसे भक्ति नसावे। तो ऐसे ये ठेस नहीं लगने देनी चाहिए भक्ति रूपी गर्भ के। ये मोक्ष रूपी लाल बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आप। तो उस कमाल के मन में दोष आ गया। परमात्मा बार बार कहा करते सत्संग में सबको सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जाता। और जैसे औषधि मुख के माध्यम से गोलियां, दवाई, जड़ी या इंजेक्शन के माध्यम से एक ही स्थान पर लगाई जाती हैं, वो जहाँ दर्द होता है, जहाँ पीड़ा होती है, वो औषधि वहाँ काम कर देती है। तो सत्संग के माध्यम से सामूहिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये वचनों के, और जिसमें जो वीकनेस जहाँ की है उसी का वो औषधि काम कर जाती है। बुद्धिमान उसको समझ जाते हैं, आगे सुचारू हो जाते हैं और वो अपनी कमजोरी को ठीक कर लेते हैं। बुद्धिमान वही होते हैं। इतना